नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। दोस्तों, 7 मई की देर रात 1:05 पर भारतीय फोर्सेस ने जो ऑपरेशन किया, उसका पूरे देश को लंबे समय से इंतजार था, पहलगाम के हमले के बाद से ही। जी हां, कल रात यानी कि 7 मई की देर रात इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया पीओजेके में और साथ में बहावलपुर में भी। और इस ऑपरेशंस के दौरान पीओजेके और बहावलपुर में 9 टेररिस्ट ठिकानों जिसमें कि 18 टेररिस्ट कैंप स्थित थे, उनको निशाना बनाया गया और इसके लिए फ्रेंच ओरिजिन के 2 मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया। जी हां, स्कैल्प मिसाइल्स और हैमर म्यूनिशंस, उसको आप हैमर मिसाइल्स भी कह सकते हैं। 24 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया 9 ठिकानों पर जो 18 टेररिस्ट कैंप थे उनको निशाना बनाने के लिए, और इन पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जी हां, ये जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसमें खास तौर से जो मेंशन करने वाली बात है, उसमें पीओजेके के मुरीदके में जो लश्कर का हेडक्वार्टर्स था, उसका नाम है लश्कर तैयबा, उसको मरकज तैयबा कहा जाता है। मरकज तैयबा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स था, मरकज सुभान अल्लाह, उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जी हां, ये ऑपरेशन 1:05 से लेकर रात 1:30 तक चला, पूरे 25 मिनट। और इस दौरान ही इन 18 कैंप्स को निशाना बनाया गया। 9 ठिकाने में 18 टेरर कैंप्स थे, उनको निशाना बनाया गया और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जी हां, और इसी पर इंडियन आर्मी ने सुबह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह 10:35 पर। और जानते हैं इन दोनों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको कौन लीड कर रही थी? हमारे देश की 2 बेटी, उसमें एक कर्नल सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो एयरफोर्स की थी। शायद भारतीय फोर्सेस के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि इतने बड़े ओकेजन पर देश की 2 बेटियां आकर मीडिया को संबोधित कर रही हैं। शायद ये दोनों बेटियां उन बेटियों को रिप्रेजेंट कर रही थी जिनके पति, जिनकी मांग का सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में आतंकियों ने मिटा दिया था। ये दोनों ऑफिसर्स इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की बोली और खूब बोली। उन्होंने पूरे वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी और यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसके लिए इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी शामिल है, ये पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी दे दूं कि इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान जहां बात आ रही है कि स्कैल्प और हैमर जो फ्रेंच ओरिजिन की मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मरकज सुभान अल्लाह, जो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर्स था, उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए शायद पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और ये इसका असर इतना घातक था जो कि विजुअल्स में भी देखा जा सकता है। कई टीवी चैनल्स ने भी उसको चलाया कि पूरी तरह से वो ध्वस्त हो गया था। और इतना ही नहीं, जमीन के अंदर एक बंकर था, उसके अंदर भी वो मिसाइल का इंपैक्ट देखा गया, बड़ा सा होल वहां पर बन गया था। तो ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मैं एक और एक्सक्लूसिव जानकारी आपके साथ शेयर करूं, जो मुरीदके का लश्कर का जो हेडक्वार्टर्स है, उसमें जो लोग रह रहे थे, जो आतंकी थे, उसमें 5 से 6 हमास के टेररिस्ट भी थे। जी हां, 5 फरवरी को जो कश्मीर सॉलिडारिटी डे होता है, उस वक्त तो उसमें जैश के हेडक्वार्टर्स में उस वक्त वो भी आए थे, जो हमास के जो टेररिस्ट थे, उन्होंने साथ दिया था जो आतंकी थे, पाकिस्तानी आतंकियों का। और इस वक्त भी जब इंडियन आर्मी ने हमला किया, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 से 6 हमास के टेररिस्ट भी मारे गए। दोस्तों, अब इसी बारे पर, इस पूरे मसले पर हम बात करते हैं हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सतपाल सिंह दहिया साहब। सर, न्यू दिल्ली पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार नितेश, आई कांट हियर यू, आई कांट मेक आउट। जो दोबारा कैन यू रिपीट प्लीज? सर, ये जो पूरा ऑपरेशन इंडियन आर्मी,
इंडियन एयरफोर्स और नेवी के असिस्टेंस से पीओजेके और बहावलपुर में अंजाम दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? 1:05 से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और 1:30 पर यह ऑपरेशन खत्म हुआ और इसमें पूरी तरह से जो 9 ठिकाने पर 18 टेरर कैंप्स थे पीओजेके में और बहावलपुर में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कितना प्रिसीजन स्ट्राइक था और क्या सोच रही होगी इस स्ट्राइक के पीछे? देखिए, फर्स्टली नीतीश जी, दिस इज अ वेरी प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, very apt, and where it has been caused, it has caused the very appropriate type of damage where it should have caused. All the terrorists who were responsible for some incident in India, wherever they were trained, wherever they were lodged, or where their supporting bases were, they were targeted. And secondly, the Indian Armed Forces, based on the government directions, have been very, very clear that they have not targeted any civilian population. They have not targeted any of the military installations or any of the Pakistani government sites. They have been very, very careful not to unnecessarily escalate the ladder and keep the things well within the means, where we slap them and slap them hard so that they can learn the lesson. And it is a warning also to Pakistan that next time you go the escalatory ladder, things will be taken much higher. If you remember, first after Uri, it was surgical strike 15-20 kilometers in POK. We went in, and those strikes were basically only in the J&K, on the LC, not in the Pakistan. Then Balakot was again in the POK. It was not in the Pakistan per se. But now these strikes, out of the total strikes, 3 were in the heartland of Pakistan, that is Punjab, including Murudke and Bhavalpur. So the message is very clear to Pakistan: if you don't improve, you don't behave, then we'll escalate and take it next to level wherever we want. And probably next level could be their military leadership or could be their political leadership or both. But at the same time, the armed forces have been very, very careful to ensure that we don't fall into the trap of China to get into a full-fledged conflict, resulting into a full-fledged conflict at this time when world is in a flux. There are sanctions against China from the USA. China is slowing down. Number of factories are looking to move outward, and some of the portion may come to India. So at this point of time, China will definitely want us to get into some conflict with Pakistan so that we lose our momentum and the factories and all the business which is coming to us may not come to us, and we may remain confined to the realm of geostrategy in the Southeast Asia alone. So we've been very careful. The very apt strikes, very proportionate, very timely, and I think nothing could have been better than this. Ajay, to you, Nitesh. हिंदी में बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, हमारे दर्शक हिंदी के हैं। चलो ठीक है, मैं इसको हिंदी में रिपीट करता हूँ आपके लिए। जो आज रात को तकरीबन 1 और 1:30 बजे के बीच में भारत ने ये जो मिसाइल स्ट्राइक की है, ये बहुत ही उचित समय के ऊपर और बहुत ही प्रोपोर्शनेट ढंग से की, जितना होना चाहिए उतना ही, ना ज्यादा ना कम, जितनी हमें आवश्यकता थी उतनी लेवल की स्ट्राइक रखी है। और ये सभी की सभी स्ट्राइक हमारे हवाई जहाजों ने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे की है। इसमें दैट हैमर एंड स्कैल्प मिसाइल्स हैव बीन यूज्ड, स्कैल्प और हैमर मिसाइल यूज किए जिनकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर तक होती है, एंड देयर एक्यूरेसी इज वेरी वेरी हाई। मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी के ऊपर इन्होंने टारगेट किया है। और जिन टारगेट्स को निकाला है, जो टेररिस्ट कैंप निकाले हैं, उसके अंदर 3-4 जो कैंप्स है वो मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर है, बाकी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। तो इसमें एक बड़ा क्लियरली संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश की गई है कि भैया अगली बार अगर तुम कुछ करोगे तो लेवल हम बढ़ाएंगे, और लेवल बढ़ाने और घटाने की जिम्मेवारी हमारे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, तो कृपा करके सुधर जाइए। ठीक है, ये बड़ा क्लियर कट मैसेज हमने पाकिस्तान को दिया है। हमारी उड़ी स्ट्राइक थी वो ग्राउंड बेस्ड थी, 15 से 20 किलोमीटर की थी। जब बालाकोट हुआ वो पीओके के अंदर था, लेकिन थोड़ा अंदर डेप्थ के अंदर था। इस बार हमने जो टारगेट चूज किए हैं वो पीओके के अंदर भी किए और पाकिस्तान हार्टलैंड के अंदर भी किए हैं। जो मुरुद के इनका जो टेररिस्ट कैंप है वो तकरीबन 120 किलोमीटर अपने बॉर्डर के अंदर है, तो उस पर हमने काफी अच्छा स्ट्राइक किया है। और स्ट्राइक में हमने ध्यान रखा है कि कोई सिविलियन कम से कम हताहत हो, कोई पाकिस्तान का मिलिट्री या सिविल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस पे टारगेट ना की जाए।
ये एक मैसेज है उनको कि बिहेव योरसेल्फ, कीप इन योर लिमिट। अगर आप ज्यादा भड़केंगे तो अगली बार आपको भी टारगेट किया जा सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए फिर सबसे जो जरूरी बात है, वो बाद के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर अगर आप देखेंगे, सर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब थे, उसके सर अंदर इसके एक जियोपॉलिटिकल क्या कुरैशी मायने थी। हैं? मैसेज बड़ा क्लियर है। पहला मैसेज मिलिटेंट को है, टेररिस्ट को है कि भैया तुम जहां भी छुपे हो, जो भी तुम्हारे आका है, तुम जहां भी हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा मैसेज पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान आर्मी को है कि जहां पे भी आप हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, अगर आपने आगे से इनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ा तो अगली, इस बार तो उन्होंने खाली मुर्दगे में टारगेट किया है, अगली बार आपका 31 कोर हेडक्वार्टर भावलपुर भी हो सकता है, आपका जीएचक्यू भी हो सकता है, पाकिस्तान आर्मी का जो आर्मी हाउस रावलपिंडी वो भी हो सकता है। तो इट इज वेरी क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान, बेटर बिहेव, बेटर फॉलो इन लाइन और गेट आउट ऑफ दिस वे। तो ये बड़ा क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को दिया भारत सरकार ने। और जहां तक बड़ी इंटरनेशनल ऑडियंस का सवाल है, वहां पे हमने मैसेज दिया है कि भाई हिंदुस्तान का जो मैसेज है, वी बिलीव इन पीस स्टेबिलिटी, लेकिन हमें कोई घर में अगर घुस के मारेगा तो उसका हम जवाब देंगे। हम किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर से, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो या किसी और देश का हो, उससे हम नहीं दबेंगे। और तीसरा संदेश हमारा चाइना को है कि जो चाइना कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बना के उसके थ्रू युद्ध करने का, कि हम इतने बावले नहीं है कि तुम्हारे कहने में मॉल आउट लड़ाई के लिए चले जाएंगे। हमें जो रिस्पॉन्स करना प्रोपोर्शनली करेंगे, अगर पाकिस्तान बढ़ाएगा तो उसको दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिस मैसेज इज टू चाइना आल्सो, एंड दिस मैसेज इज टू द वाइडर वर्ल्ड ऑडियंस आल्सो, टू द मिलिटेंट्स आल्सो, टू पाकिस्तान आल्सो, एंड एट द सेम टाइम द मैसेज इज टू पाकिस्तानी पब्लिक आल्सो। जो मुल्ला मुनीर उनके चीफ है, उन्होंने 10 दिन पहले कहा था कि हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते, हम अलग हैं वो अलग हैं। अगर आपने आज की ब्रीफिंग दी होगी तो एक आर्मी की लेडी कर्नल ने ब्रीफिंग की है जो कि मुस्लिम है, उसने वर्ल्ड को बताया है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई डिवाइड नहीं है। वी डोंट डिस्क्रिमिनेट एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, देन वी आर इंडियंस, एंड देन वी आर मे बी हिंदू मुस्लिम और व्हाटएवर इट इज। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर, इट गोज टू योर पाकिस्तानी पब्लिक कि तुम देखो तुम्हारा जो हुक्मरान है, तुम्हारा जो शासक है, तुम्हें कैसे धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। धर्म एक बड़ी पर्सनल चीज है। धर्म एक इंसान का और अपने भगवान का, अपने खुदा से मेल मिलाप का तरीका है। धर्म जो पॉलिटिकल टूल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 70 साल से यूज कर रहा है, बोथ इन वॉर एंड पीस। तो पाकिस्तानी पब्लिक को बड़ा क्लियर संदेश दिया है इन सर्जिकल स्ट्राइक ने और उसके आफ्टरमाथ के एक्शन के। मैं सर इसको पूरी तरह से शुरुआत मानता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता कि सर भारत ने जो स्ट्राइक की है पीओजेके में, इसको मैं पहलगाम का बदला नहीं मानता। इसको मैं मानता हूं कि ये शुरुआत है। उसकी वजह यह है कि आज मैंने जनरल नरवणे का एक ट्वीट देखा था, जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ है। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो जनरल नरवणे के ट्वीट को इस कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप नीतीश जी मेरा भी सुबह ट्वीट देखेंगे, मैंने भी यही कहानी लिखी है एक इस पाकिस्तानी ट्वीट के रेस्पॉन्स में कि पिक्चर मेरे दोस्त बाकी है। सेम ट्वीट आई आल्सो गिवन इन द मॉर्निंग एट अबाउट 5:30 इन द मॉर्निंग। और जहां तक मेरा ख्याल है, पिक्चर अभी इसलिए बाकी है, दो चीजें, अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन करता है तो पिक्चर बहुत लंबी हो जाएगी उसके बाद। अगर रिटेलिएशन नहीं करता तो दूसरा उसको मैसेज है कि भैया चुपचाप बैठो अपने घर में और मिलिटेंट भेजने बंद करो, इनको फिजिकल सपोर्ट बंद करो, ये मैसेज है। तो इन दोनों चीजों से अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है, दे डोंट गिव ए कमिटमेंट कि यस वी आर स्टॉपिंग दी, टोटी बंद कर रहे हैं टेररिस्ट को भेजने की, उनको हथियार भेजने की, तो पिक्चर भी चलती जाएगी लंबी। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक अभी आर्मी ने कुछ किया है, एयरफोर्स ने कुछ किया है, नेवी ने कुछ नहीं किया है। और मैं दूसरा आपको बता दूं, पिछले तकरीबन एक हफ्ते में पाकिस्तान जो एलसी पे फायरिंग कर रहा है, स्पेशली मेंढर पुंछ के एरिया के अंदर, उसने जानबूझ के, एलसी पे फायरिंग हमारी सालों से होती रही है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता है, जब भी फायरिंग होती है वी फायर ऑन द ईच अदर पोस्ट, दूसरे की सैन्य ठिकानों की पोस्टों के ऊपर फायर करते हैं। लेकिन इस बार पुंछ के अंदर, मेंढर के अंदर पाकिस्तान ने जानबूझ के हमारे सिविलियन टारगेट को टारगेट किया है, जिसके अंदर कि हमारे जो पुंछ के अंदर और मेंढर में काफी सिख आबादी, हमारी सरदारों की आबादी है, उसमें काफी हमारे जो सिख भाई है, बहन है, उनकी फैमिली है, वो हताहत हुई है। और एक बम वहां पे उस इलाके मुस्लिम फैमिली के ऊपर भी गिरा है, जो हमारी पीओके के अंदर अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर एक मुस्लिम फैमिली थी, उसके पूरे 8 आदमी मुस्लिम फैमिली भी वो मर गए हैं, पूरे तबाह हो गए हैं। तो पाकिस्तान जानबूझ के अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए, अपनी माइलेज निकालने के लिए
सिविल को टारगेट कर रहा है। तो इसका जवाब अभी भारत सेना दे रही है और आगे भी देगी, इसीलिए पिक्चर बाकी है, एलसी के ऊपर बाकी है, और भी शायद हमारी नेवी ने कुछ नहीं किया है, तो उधर से भी एक बड़ी पिक्चर आनी बाकी है अभी। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो जियोपॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, जैसे अमेरिका ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प का मैसेज आया, उनका जो रिएक्शन आया, मेरा सर लास्ट सवाल है आपसे, अगर आप सुन पा रहे हो तो, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि भारत के एक्शन पर कि उन्होंने खेद जताया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो इंटरनेशनल रिएक्शंस आ रहे हैं भारत के हमले के बाद, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रम्प का जो रिएक्शन है, पूरा उनका रिएक्शन देखा है, पढ़ा है, उनका इट इज अ शेम, एंड इज शेम फॉर नॉट इंडिया बट शेम फॉर पाकिस्तान फॉर सेंडिंग दिस टेररिस्ट टू इंडिया। एंड एज फार द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज कंसर्न्ड, you find all type of people are there, they'll keep preaching ये करो वो करो। we have to take a decision, very hard decision, हमें अपने हिसाब से, अपनी सामरिक ताकत के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मार के बाद पुकार नहीं होती है, सिर्फ बातचीतें होती है। जब पाकिस्तान ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया तो पाकिस्तान को 2 दिन कंडम करने के बाद किसी इंटरनेशनल पावर ने कुछ नहीं, 2 दिन के लिए उनको बोला कि भैया तुमने ये गलत किया, ये ठीक किया, और उसके बाद सब शांत बैठ गए। अब इंडिया ने स्ट्राइक की है, अगर आवश्यकता पड़ी और भी करेगी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है सिर्फ राग अलापने के लिए है। ठीक है, यस, हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर सबको अपने साथ कैरी करके चलना चाहिए, लेके चलना चाहिए, सब पूरी पोजीशन एक्सप्लेन करनी चाहिए, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। भारत की जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने तकरीबन 32 देशों के साथ संपर्क साधा, अपनी पोजीशन उनको एक्सप्लेन की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर हैं, सबको अपनी पोजीशन बताई है, और कई देशों ने अपनी पोजीशन को समझा है। विल कीप कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए, लेकिन बाहर के दबाव, बाहर के प्रेशर, बाहर की कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक, उससे हमारी कार्रवाई में कोई ना तो फर्क पड़ा है, ना पड़ना चाहिए, और मेरे हिसाब से ना कोई फर्क पड़ेगा। जो भी भारत के हित में होगा, जो कार्रवाई भारत उचित समझेगा, भारत की सेनाएं उचित समझेंगी, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप उचित समझेगी, वो कार्रवाई की है, वो करेंगे और जारी रहेगी। सर आपका न्यू दिल्ली पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका थैंक यू न्यू सर, दिल्ली थैंक यू। पोस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। दोस्तों, मैं साइन ऑफ करने के पहले आपको कुछ टेरर कैंप्स के नाम बता देता हूं, उनकी तंजीम के साथ जिनको हिट किया गया है। उसमें जो खास तौर से मेंशन करने वाली बात है, उसमें एक है मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर्स था, जिसको ब्रह्मोस से उड़ा दिया गया है। इसके अलावा मरकज तैयबा, मुरीद के एलईटी का हेडक्वार्टर था, लश्कर तैयबा का। इसके अलावा सरजल में तेहरा कलान, ये सियालकोट में है जैश ए मोहम्मद का कैंप, इसको भी उड़ा दिया गया है। महमूना जुरा, सियालकोट, ये भी सियालकोट में है, ये हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है, इसको भी स्ट्राइक में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही मरकज अहले हदीस बरनाला कैंप, ये लश्कर तैयबा का था, इसको भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मरकज अब्बास, ये पीओजेके के कोटली में था, जैश ए मोहम्मद का कैंप, इसको भी उड़ा दिया गया है। इसके अलावा मस्कर रहील शाहिद, कोटली में ये कैंप था हिजबुल मुजाहिदीन का, इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। साथ ही सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो लश्कर का कैंप था, इसको भी उड़ा दिया गया है। साथ ही सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में, जो कि जैश ए मोहम्मद का कैंप था, इसको भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं जो ताजा जानकारी है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के एक्शन के बाद से ही लगातार हेवी शेलिंग की जा रही है, आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है, और उसमें हमारे 7 सिविलियन और 38 जो लोग हैं इंजर्ड हुए, 7 सिविलियन हताहत हो गए हैं, और 38 जो सिविलियंस हैं वो अभी इंजर्ड है। गृह मंत्रालय ने कहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, वहां की पुलिस को, डीजीपी से बातचीत की है, वहां के मुख्यमंत्री से बात की है जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला से, और उनको निर्देश दिए हैं कि लोगों को जो फॉरवर्ड विलेजेस हैं हमारे, जो बॉर्डर पर स्थित है, वहां से लोगों को पूरी तरह से खाली करा लिया जाए और उनको बंकर्स में जो है शिफ्ट करा लिया जाए। और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कार्रवाई चल रही है, इधर से हमारी जो फोर्सेज है वो लगातार इसका जवाब दे रही है। तो ये अपडेट था। इसके अलावा भी अगर कुछ बड़ी अपडेट आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे न्यू दिल्ली पर। तब तक के लिए अलविदा।